अक्टूबर को आदमपुर उपचुनाव का एक तरफ रिजल्ट घोषित हुआ और दूसरी ओर बिश्नोई बाहुल्य गांव खैरमपुर में कुछ शरारती तत्वों ने ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसने गांव में दहशत फैला दी है। जी हां, गांव खैरमपुर में पिछले 65 दिनों से स्कूल में टीचर्स की नियुक्ति और स्कूल मर्ज करने के विरोध पे ग्रामीण टेंट लगाकर धरने पर बैठे हैं। लेकिन 6 अक्टूबर को उपचुनाव का नतीजा आया तो जश्न की आड़ लेकर कुछ शरारती तत्वों ने ग्रामीणों के टेंट और दरी में आग लगा दी। ग्रामीणों का कहना है कि बिश्नोई बाहुल्य गांव खैरमपुर में 131 वोटों से भव्य बिश्नोई की हार हुई है। लेकिन उपचुनाव में हुई जीत के बाद गांव में डीजे की धुन पर जश्न मना रहे कुछ युवकों की नजर धरना दे रहे ग्रामीणों पर पड़ गई और फिर उन्होंने धरना स्थल पर लगाए गए टेंट को आग के हवाले कर दिया। हालांकि ग्रामीणों की शिकायत पर 6 नामजद समेत 8 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारियां नहीं हो पाई हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हमारे संवाददाता हर भगवान भारद्वाज ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से बात की है। चुनावी पारा समाप्त हो चुका है बीजेपी की जीत के बाद और भव्य की जीत के जश्न के बाद चुनावी पारा समाप्त हो चुका है। लेकिन आज हम खैरमपुर गांव में पहुंचे हैं क्योंकि जीत के बाद 6 तारीख की रात को जो यहां गांव खैरमपुर में धरना दे रहे थे कि ग्रामीण स्कूल बंद थे, 65 दिन से इनका धरना जारी था। लेकिन 6 तारीख की रात को इनके टेंट में आग लगा दी गई, तोड़फोड़ की गई। लेकिन उससे पहले भी जब कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई प्रचार के दौरान आए तो इन लोगों से कोई बात नहीं की और इन लोगों ने ग्रामीणों ने उनको काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया था और उस दौरान भी इन लोगों को देख लेने की धमकियां भी मिली थी। लेकिन 6 तारीख को जैसे ही भव्य बिश्नोई की जीत हुई और उस जीत के जश्न के बाद ग्रामीण अपने अपने गाँव को लौटे थे तो उस समय गांव खैरमपुर में जो टेंट लगा हुआ था, इसी मैं दिखाना चाहता हूं आपको। ये राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला, इसमें एक टेंट लगा हुआ था। धरने स्थल पे लोग दिन में बैठते थे, उस टेंट को आग के हवाले कर दिया गया, वहां तोड़फोड़ की गई और सुबह जब धरने पे पहुंचे तो इनको वो जला हुआ मिला। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस के अधिकारी SHO मौके पे पहुंचे, DSP अभिमन्यु मौके पे पहुंचे। हम ग्रामीणों से इन धरना स्थल पे बैठे लोगों से बात करेंगे कि क्या बात थी और कैसे ये घटना घटी गई, उसके बाद इन्होंने क्या एक्शन लिया है, प्रशासन ने इनके साथ क्या आश्वासन दिया है। जी नमस्कार। क्या बात हुई थी 6 तारीख की रात को की घटना बताई जा रही है कि टेंट को आग लगा दी गई। हम शाम को 4:30 बजे यहाँ से चले गए थे जी 6 तारीख को। उसके बाद सुबह जब आकर देखा, क्योंकि रात को सारे अपने अपने घरों में रहते हैं, सुबह जब आकर देखा तो न तो यहाँ टेंट था और टेंट को आसपास देखा तो लगभग 200 मीटर दूर जड़ा हुआ मिला वो। उसके बाद मौके पे यहाँ हरियाणा का प्रशासन पहुँचा, आदमपुर के SHO और DSP साहब पहुँचे, लोहान साहब ने यही आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी और SHO साहब ने तुरंत यहाँ मौके के ऊपर FIR दर्ज कर ली। जी, जब आपने सुबह यहाँ के देखा कि आगजनी हुई है तो आपको कैसे पता चला कि किसने क्या किया। ये तो जी रात को उन्होंने 112 राउंड पे थी, 112 को गाली गलौज की तो स्पष्ट पता ही चल गया कि जो लोग यहाँ घूम रहे थे शरारती तत्व, उन्होंने काम किया। और एक साथी कहीं आसपास यहाँ खड़ा था, उन्होंने सारी घटना देख ली। रात को उन्होंने बताया नहीं क्योंकि सुबह बात कमेटी में रखनी थी। सुबह कमेटी में रखी कि ये बंदे थे, इनको मैंने देखा। उसके बाद वो बाय नेम FIR कटवा दी SHO साहब के पास। जी, तो उसके बाद कोई ग्रामीणों की या आपकी जो संस्था है जो संघर्ष समिति बना रही है उनकी कोई मीटिंग हुई। बिल्कुल जी, कल शाम को ग्राम पंचायत की एक पंचायत हुई और अगर इनको जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो ग्राम पंचायत बड़ा फैसला लेगा और पगड़ी समाल जट्टा एक बड़ा फैसला लेने का काम करेगी। जी, तो हमारे साथ पगड़ी समाल जट्टा के जिला अध्यक्ष भी हैं सतीश बेनीवाल, उनसे बात करेंगे कि ये पूरा का पूरा मैटर क्या है। नमस्कार जी, मैं सतीश बेनीवाल पगड़ी समाल जट्टा जिला अध्यक्ष। ये 60-65 दिन से जो स्कूलों में जो टीचरों की कमी है या कहीं पर मर्ज कर दिए, उनको लेकर के जो हमारी जो आवाज़ थी भाई स्कूलों में टीचरों की पूर्ति की जाए और मर्ज जो स्कूल हुए हैं उनको बहाल किया जाए। तो मोहब्बतपुर का स्कूल एक बार वोट बटोरने की नीति से खुलवाया था उन्होंने, बाद में 5 बजे वोट बॉल हो गए तो उसके बाद में मर्ज का लेटर उनका भी आ गया। वो भी वहाँ भी ग्रामीणों में काफ़ी रोष है, भाई हमारा स्कूल फिर से मर्ज कर दिया गया। और यहाँ पर जो साथी खैरमपुर में जो धरना चल रहा था लगातार, आज 65 दिन हो गए धरने को, तो इनको पहले भी कुछ छिटपिट की बातचीत हुई थी, भाई आपको 6 तारीख के बाद में देख लेंगे।
उसके बाद में अगर जो ये दरी और टेंट जो जलाने का काम किया है तो पगड़ी समाज जट्टा इसकी कठोर शब्दों में निंदा करती है, क्योंकि ये सभी समाज की बात है, एक भाईचारा बनाए रखने की बात थी, न कि कोई राजनीतिक षड्यंत्र के तहत पता नहीं उपद्रव इन्होंने क्यों किया है और ये आंदोलन से क्यों खपा है। क्योंकि इनकी जिम्मेवारी बनती है, आज अगर जब सरकार में हिस्सेदारी है तो धरना वालों को इनका फर्ज है ये कि यहाँ धरना पर आकर के इनको संतोषजनक जवाब दे या फिर टीचरों की जो कमी है वो पूरी करवाने का काम करे, न कि कोई गलत इन जो आंदोलनकारी जो साथी जो यहाँ बैठे हैं जो अपनी समस्या लेके उनके खिलाफ ही एक यो षड्यंत्र जो टेंट जलाने का काम किया है, जो कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। और पगड़ी समाज जट्टा 1-2 दिन में या तो कार्रवाई हो जाएगी, उसके बाद में कड़े फैसले लेंगे साहब। सरकार की तरफ से या बीजेपी की तरफ से कोई भी आश्वासन ना जी, अभी तक कोई सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। सरकार, हम तो यही चाहेंगे भाई सरकार आज जो चुप बैठी है वो इसके बारे में भी हमें स्पष्ट अपनी बात रखे। ये इनके आदमी थे या फिर वह खुद उपद्रव थे, तो आप अपनी स्थिति भी साफ करें। और स्कूलों के जो मास्टरों की जो टीचरों की कमी है उसके बारे में भी मैं कहता हूँ भाई कुलदीप बिश्नोई जी, भव्य जी जो बड़े हैं तो वो भी इस बात पर जवाब देने का काम करें भी स्कूलों में टीचरों की पूर्ति पूरी होगी या नहीं होगी। इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं दिनेश गरवा, उससे हम बात करेंगे कि ये जो शरारती तत्व थे गांव के थे या बाहर के थे, और क्या उन्होंने इनको धमकियां भी दी थी कि और आगे की इनकी क्या रणनीति है। जी, गांव से ही है ये लोग, और जो धमकियां दी थी उसके बारे में ग्राम की पंचायत हुई तो उसमें जो गांव के मौजूद लोग हैं उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं तो FIR दर्ज करवाएंगे, क्योंकि गांव में भाईचारा बना के रखना है। और अगर इस प्रकार बार बार प्रताड़ित किया जाए, बार बार इस तरह के घटनाएं की जाए तो मजबूरन हमें मुकदमा करवाना पड़ता है। और सरकार अगर सुध नहीं लेती है तो बड़ा फैसला लेने का काम करेगी, जिससे स्कूलों में मास्टर भी आएंगे और उसके बाद जो जिस तरह ये शरारती तत्व या सरकारी लोग बोले इनको ये इस तरह काम कर रहे हैं, इनको सज़ा मिल सके। जी, गांव में मौजूद आदमी भी होते हैं जो बैर भाव को समाप्त करते हैं, क्या ऐसे लोग आपके पास आए हैं कि समझौते के लिए किनको माफ़ीनामा दी जाए, गलती होगी, अगर वो गलती मानते हैं तो क्या माफ़ करेंगे। जी, आए नहीं है, माफ़ कहाँ करें। कोई आए उसके बाद सोचेंगे ना, उसके बाद ग्रामीण आके बातचीत नहीं करेंगे। नहीं, कोई नहीं आए जी, क्योंकि जो दोषी है उनको पता है अगर आने होते तो कल का दिन था, सारे दिन कल आ जाते, आज अभी 1 बज गया अभी तक नहीं आए। सुनने में आया कि प्रेशर बना रहे हैं समझौते के लिए, कोई ऐसी की बात भी है। हाँ, वो है जी, फिर वही बात, गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, अपने जो हथकंडे अपनाएंगे, पर अपनों को कानून के दायरे में रह के और भाईचारा बनाए रखते हुए सारा सोच समझ के फैसला लेना है। जी, आप खैरमपुर से? जी सर, मनदीप नाम है सर मेरा। क्या इस पूरे मैटर पे थोड़ा प्रकाश डालिए, क्या था, क्या कहा सर? जैसे ही 6 तारीख को ये उपचुनाव का रिजल्ट आता है उसके बाद गांव में खुशी का माहौल तो देखो, जिस पार्टी से जुड़ा होता है सबके साथ होता है, वो अपना कर रहे थे, हमें उस चीज़ से क्या मतलब है। ठीक है, शाम को जैसे ही उन्होंने गांव में डीजे बजाया, ढोल बजाया, हमें उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। रात को फिर किसी ने फ़ोन करके 112 नंबर यहाँ बुलाई है, फिर उन्होंने शराब पी हुई थी यहीं पे, उन्होंने 112 के साथ में गाली गलौच हुई है उनकी। ठीक है सर, और उसके बाद यहाँ से हमारा टेंट पाड़ा गया, ये 10 बजे पाड़ा गया और 10:20 पे यहाँ से 200 मीटर दूर ले जाके जला दिया है। तो आपने गांव में किसी से बात करी, सरपंच से या नहीं सर, गांव में सरपंच को एक बार ये मेरे घर की तरफ गए थे, जो मेरे गांव में बाहर की तरफ है फिरनी पे, तो उधर गए थे, तो मेरे चाचा जी है उन्होंने सरपंच के लड़के के पास फ़ोन किया था, तो सरपंच के लड़के का ये बात आती है सामने से, ये बोलता है कि मोनी को बोल दो कि 1-2 दिन के लिए इधर उधर हो जाए। बल्कि ये कोई आश्वासन नहीं दिया कि हम उनको बोलते हैं कि यहाँ ना रहे, उस साइड ना जाएं, ये काम ना करें, गलत कर रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हमें ही कहा जाता है कि उसको बोल दो यहाँ ना रहे 1-2 दिन। अब आगे की क्या रणनीति? आगे हुई रणनीति ये, कल हमने सर एप्लीकेशन दे दी हमारी तरफ से, अब आगे सरकार देखते हैं क्या कार्रवाई करती है, जो भी करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो हमारा जो संगठन है पगड़ी समाज जट्टा किसान, तो उसके साथ मिलकर हम जो भी करेंगे बड़ा फैसला लेंगे सर। प्रशासन की ओर से क्या आश्वासन मिला? अभी तक तो यही आश्वासन है कि उनको उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, पकड़ेंगे उनको, बट अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
तो ये थे ग्रामीण चड्डी पगड़ी समाल जट्टा के भी अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं, पदाधिकारी पहुँचे हैं, ग्रामीण भी यहाँ बैठे हैं। इनकी एक ही मांग है कि जिस बंदों ने इनका टेंट जलाया है, शरारतें की है, उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। खुशी का माहौल था, कोई जीतता है कोई हारता है, अपनी खुशी कोई भी मनाए, लेकिन इनके स्कूल को में जो टीचर कम है वो टीचर आने चाहिए और उनका किसी से नहीं है जो शरारती तत्व उनको गिरफ्तार किया जाए। अगर ऐसा जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं होगी तो ये एक बड़े आंदोलन के रूप में जिला प्रशासन तक भी जाएंगे और पूरे आदमपुर हलके में भी ये अपना जो रोष मार्च कराएंगे। मंडी आदमपुर से पंजाब केसरी के लिए हरभगवान भारद्वाज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।